हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं रोहित कुमार सिंह फिजिक्स फैकल्टी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब के चैनल साइंस ब्रेन में। और मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा शॉर्ट ट्रिक लेकर के आया हूं मेरे प्यारे बच्चों, जिसको आप कभी ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। और इससे रिलेटेड हमारे एग्ज़ाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे एनडीए का एग्ज़ाम हो, चाहे सीडीएस का एग्ज़ाम हो, या ऑल ओवर जितने भी हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उन सभी कंपटीशन के एग्ज़ाम में यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे साथ आप लोग पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, आपको हर वो बात याद रह जाएगी अपने दिमाग में जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल ओरिएंटेड होगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक की एक एक करके एक ट्रिक के साथ। तो जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि मैंने यहाँ पर टॉपिक का नाम रखा है आई डिफेक्ट, आँखों की दोष। तो आँखों के कौन कौन से दोष होते हैं? देखो मेरे प्यारे बच्चों, आँखों में दोष तो कई सारे होते हैं, लेकिन जो आँखों में दोष होते हैं मुख्य रूप से वो केवल 3 ही होते हैं। अब वो 3 कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है मेरे प्यारे बच्चों मायोपिया। इसे क्या बोलते हैं? मायोपिया, या हिंदी में इसे बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, निकट दृष्टि दोष, बट निकट की दृष्टि में नहीं है दोष। सेकंड, हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष, बट दूर की दृष्टि में नहीं है दोष। फिर कहाँ है दोष वो अभी मैं बताऊंगा आपको। तीसरा है प्रिस्बायोपिया, जरा दृष्टिता। इसके अंदर एक्चुअली में ना तो पास की चीज़ें क्लियर विजिबल होती है और ना ही दूर की चीज़ें। मैं ये भी बताऊंगा कितने पास की और कितने दूर की। तो आप लोग मेरे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा बच्चों। और यदि आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें, और YouTube के बटन को सब्सक्राइब करते ही आप बेल आइकन के बटन को ज़रूर से ज़रूर दबाएं। यदि नहीं दबाओगे तो क्या होगा बच्चों? तो आपको पता है आपके पास वो चीज़ नहीं मिल पाएगी जो आपको चाहिए एग्ज़ाम के लिए। तो अब यहाँ पर आप ध्यान पूर्वक देखिएगा, अपने ध्यान को यहाँ से नहीं हटाना है। ध्यान को हटाया तो सब चीज़ घटाया, तो ध्यान को नहीं हटाना, यहाँ ध्यान बनाए रखना है। सबसे पहला मायोपिया किसे कहते हैं? तो सिंपल सी बात याद रखना दोस्तों, इसके लिए आप लोगों ने डेफिनेशन याद कर रखी है, बट उस डेफिनेशन को साइंस वाले तो याद रख लेते हैं बट कॉमर्स और आर्ट्स वाले उसको याद नहीं रख पाते। हाँ, कुछ समय उसे रट लेंगे बट एग्ज़ाम में जा कर के वो बिल्कुल टोटली भूल जाएंगे, कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। बट उस कन्फ्यूज़न से बचने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा ट्रिक लेकर के आऊँ जिससे आप ज़िंदगी भर याद रख सकोगे। तो कैसे? तो चलिए ध्यान से देखते हैं। तो जिन लोगों को मायोपिया हो जाता है वो लोग पास वाली को तो देख लेते हैं दोस्तों, बट दूर वाली को नहीं देख पाते। बट जिन लोगों को हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है वो इस बार दूर वाली को तो देख लेते हैं बट पास वाली को नहीं देख पाते। अब याद रखना, यदि किसी को प्रिस्बायोपिया हो जाए तो ना तो वो बच्चों पास वाली को देख पाते हैं और ना ही दूर वाली को देख पाते हैं। बस एक छोटा सा पॉइंट आपको दिमाग में बिठा करके रखना है कि यदि मैंने यहाँ क्रॉस लगाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसे देख ही नहीं पा रहा है। भाई यदि वो देख नहीं पा रहा है तो वो तो अंधा है, वो उसे देख रहा है बट उसकी इमेज उसकी रेटिना पर नहीं बन रही, जिसके कारण वो चीज़ उसे साफ नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, तो क्रॉस लगाने का मतलब वो चीज़ उसे दिख रही है बट वो चीज़ उसको साफ नहीं दिखाई दे रही है, यानी उसकी इमेज रेटिना पर ब्लर्ड बन रही है। यदि मैं बोलूँ तो रेटिना पर बन ही नहीं रही है, वो रेटिना के कभी आगे बन रही है और रेटिना के कभी पीछे बन रही है। और उसी को तो रेटिना के ऊपर लाने के लिए हम इस लेंस का यूज़ करते हैं दोस्तों, ठीक है? तो इस लेंस की तरफ अब देखिए ध्यान से। तो पहला मायोपिया। अब देखो, मैंने आपसे बोला कि ऐसे व्यक्ति जो व्यक्ति 25 सेंटीमीटर तक की चीज़ों को देख लेते हैं बट 25 से दूर तक की चीज़ों को देखने में कंफ्यूज होते हैं या अपने आँखों के ऊपर ज़्यादा जोर डालते हैं, उन लोगों की आँखों में हो जाता है निकट दृष्टि दोष।
बट जब उनको निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो भागते भागते डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब मुझे पास वाली दिखती है लेकिन दूर वाली नहीं दिखती, ये क्या हो गया? तो डॉक्टर साहब कहते हैं घबराओ नहीं बच्चे, तेरा इलाज मैं करूँगा और तुझे कुछ नहीं करना। जब भी दूर वाली को तुम देखोगे तो अपनी आंखों के सामने इस लेंस को लगा लेना, वो बिल्कुल साफ साफ आपको दिखाई देगी। अब आपको पता है बच्चों इस लेंस का नाम क्या है? ध्यान से देखो, इस लेंस में आपको दिखाई दे रहा है केव, और यदि इसमें दिख रहा है केव तो इसका नाम है कनकेव। क्या नाम है? कनकेव, या हिंदी में इसे बोलेंगे अवतल। अब आ जाओ यहाँ पर दोस्तों, अब यदि किसी को हो गया हाइपरमेट्रोपिया तो अब उसे दूर की चीज़ें तो दिखाई दे रही है, बट कहाँ की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है? तो 25 सेंटीमीटर तक की चीज़ें उसे नहीं दिख रही है, बट 25 से ज़्यादा की चीज़ें उसे दिख रही है। क्यों? क्योंकि दूर तक की इमेज हम लोगों की आंखों में जो बनती है वो इन्फिनिटिव तक बनती है। बट ये इन्फिनिटिव तक की चीज़ कहने का मतलब ये नहीं है कि आप इन्फिनिटिव तक की सभी चीज़ों को देख सकते हो। आप इन्फिनिटिव तक की उस चीज़ को देख सकते हो जो लाइट की ऑब्जेक्ट होगी, लुमिनस बॉडी होगी। जैसे आप यहाँ से जहाँ अपने घर पर बैठे हो वहाँ से यदि मैं पूछूं कि बच्चों आपको सूरज मामा दिखाई देते हैं या आपको कोई ग्रह प्लेनेट दिखाई देता है तो आप कहोगे सर मुझे सूरज दिखाई देता है। बट यदि मैं आपसे पूछूं कि सूरज की दूरी ज़्यादा है आपसे या किसी प्लेनेट की दूरी तो आप कहोगे सर सूरज की दूरी है ज़्यादा। बट सूरज क्यों दिखा? तो सिंपल सी बात, क्योंकि वो एक लुमिनस बॉडी है, अपने अंदर से प्रकाश निकालने वाली एक वस्तु है जिसके कारण से हम उसे अनंत तक भी देख पा रहे हैं। तो लगता है आप मेरी बातों को समझ रहे हो, तो ध्यान पूर्वक बने रहना इस वीडियो को, और इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, ध्यान देखना बिल्कुल। आपके दिमाग में एक नंबर तो बिठा कर ही जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अगले पॉइंट की तरफ यदि हम आगे बढ़ जाएं दोस्तों, तो अब मेरा बात यह है कि यदि किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हो जाए तो 25 सेंटीमीटर तक की चीज़ों को वो नहीं देख पाता, बट 25 से ज़्यादा दूर तक की चीज़ों को अब वो साफ साफ देख लेता है। इसका मतलब उसे कौन सा दोष है? तो याद रखना बच्चों, दूरदृष्टि दोष। या मैं आपको एक इसका एग्जाम्पल बताता हूँ, और वो एग्जाम्पल क्या है? वो एग्जाम्पल आपने देखा होगा जब आप अपनी क्लास के अंदर अपनी डेस्क पर बैठे होते हो और आपके टीचर ने कभी अटेंडेंस लिया हो आपकी, तो आपने ये देखा होगा कि वो इस चश्मे को जो होते हैं ऐसे नाक पर, बिल्कुल नाक के टुंडी पर पहन लेते हैं और वो देखते हैं अटेंडेंस लेने के लिए क्या करते हैं, अब वो हेल्प लेते हैं चश्मे की तरफ, बट पीछे आप डेस्क पर क्या हरकत करते हो? उसके लिए कहते हो ओए क्या कर रहा है पीछे, दूर बैठ, उससे बात मत कर। मतलब दूर की चीज़ों को देखने के लिए उसने क्या करी? आँखों के लेंस की मदद ली, और पास की चीज़ों को देखने के लिए इसकी मदद ली। मतलब आपके उस टीचर को कौन सा दोष है? हाइपरमेट्रोपिया। बट याद रखना बच्चों, मुझे हाइपरमेट्रोपिया नहीं है, मुझे कौन सा है? मायोपिया है। या आपके आसपास में जो अधिकतर लोग आपको मिलेंगे वो सारे मायोपिया से ही ग्रसित मिलेंगे। उनका भी एक मेन रीज़न है और वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब यदि ये बच्चा इस दोष से ग्रसित हो जाता है तो फिर ये भागता जाएगा डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब दूर वाली सबको दिख रही है, मुझे भी दिख रही है, लेकिन पास वाली सबको दिख रही है, मुझे नहीं दिख रही है, ये क्या हो गया? तो कहेगा डर मत बच्चे, तेरा इलाज मेरे पास है। जब तू पास वाली को देखेगा तो आँखों के सामने ये लेंस लगा लेना। अब इस लेंस का नाम क्या है बच्चों? तो इस लेंस का नाम है कन्वेक्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं उत्तल। अब यदि हम आ जाएं इस तीसरे पर, तो ये हैं बेचारे दुनिया के मोह माया से दूर
क्योंकि इन्हें ना तो दिखाई देती है पास वाली वस्तुएं साफ साफ और ना ही दिखाई देती है दूर वाली वस्तुएं साफ साफ। अब यदि इसे देखना है तो अब देखना बच्चों, ये अपनी आँखों में ऐसा लेंस लगाएगा गांधी जी वाला, मतलब ये गांधी जी बन चुका है। ना तो इसे पास वाली से मतलब है और ना ही इसे दूर वाली से मतलब है। ये याद रखना बच्चों। अब याद रखना चाहिए कितने भी गांधी जी क्यों ना हो, इनके ऊपर वाले भाग में हमेशा हमेशा कनकेव लेंस लगा होगा। कौन सा? कनकेव। और नीचे वाले पोर्शन में हमेशा हमेशा कन्वेक्स लेंस लगा होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बट इसके अंदर हम केवल एक दूर की चीज़ों को, इसके अंदर हम पास की चीज़ों को देखने के लिए यूज़ करते हैं, इसके अंदर हम दूर की चीज़ों को देखने के लिए यूज़ करते हैं। बट इसमें आधा दूर और आधा पास, तो इसके अंदर दो लेंस लगा है बच्चों। तो एक लेंस के अंदर एक फोकस का यूज़ किया जाता है, तो दो लेंस में दो फोकस का यूज़ किया जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बाईफोकल लेंस, या हिंदी में बोलेंगे इसे द्विफोकसी लेंस। क्या बोलेंगे? द्विफोकसी लेंस। ठीक है, अब ये आप लोगों को समझ में आ चुका होगा क्या? तो फिर दोबारा से ध्यान से देखना। निकट दृष्टि दोष वाले वो व्यक्ति हैं जो 25 सेंटीमीटर तक की चीज़ों को साफ साफ देख लेते हैं, बट दूर की चीज़ों को साफ साफ नहीं देख पाते। देखना है तो देखने के लिए यूज़ करेंगे अवतल लेंस का। दूर दृष्टि दोष वाले वो हैं जो पास की चीज़ों को नहीं देख पाते। कितने पास? तो बोले तो बोलना सर 25। और दूर की चीज़ों को देख लेते हैं, बट पास देखने के लिए इनको चाहिए कौन सा? कन्वेक्स लेंस। और यदि हम बात करें प्रिस्बायोपिया की, तो ना तो ये पास की चीज़ों को देख पाते हैं और ना ही ये दूर की चीज़ों को देख पाते हैं। देखना है तो इन्हें लगाना पड़ेगा बाईफोकल लेंस। पहले आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों कि जो बूढ़े लोग होते थे उनको, या इन्हें बोलते हैं ओल्ड एज डेफिशिएंसी डिफेक्ट। उम्र में वृद्धि होने के कारण आपकी आँखों में होने वाला दोष, कौन सा? प्रिस्बायोपिया। तो ये एक छोटी सी ट्रिक थी। अब इसी का अगला पार्ट में अगले वीडियो में डालूंगा। तो आप ध्यानपूर्वक इस बात को याद रखना कि मायोपिया में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है और प्रिस्बायोपिया में क्या होता है। यदि हो जाए आपको तो किस लेंस से करोगे उसका निवारण, बिल्कुल सही से। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगली वीडियो में मैं इसका अगला पार्ट लेके आऊँगा जो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो फटाफट मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।